अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से, एक नया टॉपिक के हवाले से, जो है बोटानिस्ट। बोटानिस्ट क्या करता है, इसका कौन कौन सी आपको इस फील्ड में जाने के लिए डिग्री चाहिए होगी। आपको फील्ड में पढ़ने के लिए मैं 4 से 5 ऐसी टिप्स दूँगा। इंशाल्लाह आप उस पर अगर आप अमल करते हैं तो आप बहुत जल्दी आगे जो वो ग्रो करेंगे। और इसकी रिलेटेड फील्ड्स के बारे में हम जानेंगे, मुकम्मल इस फील्ड के बारे में हम बात करेंगे बोटानिस्ट की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द बोटानिस्ट प्रोफेशन जो बोटानिस्ट का है वो क्या है। इसकी जो हमारे पास तारीफ़ है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब बोटानिस्ट स्टडी प्लांट्स, बेसिकली ये बोटानिस्ट जो भी है ना, इसकी सारी स्टडी जितनी भी होती है ना, ये प्लांट्स के बारे में होती है। ठीक है, ये आपने देखना पौधों के बारे में सारी स्टडी करता है, including their structure, genetics, growth and ecological impact often for agriculture or environmental conservation। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स की स्टडी के लिए काम करते हैं। उनकी हर चीज़ को जो है वो देखते हैं, ग्रोथ को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके माहौलियात पर जो उनका असर होता है उसको, हर चीज़ को उसके जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। जो इसकी हम सैलरीज़ वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले जी, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपकी एवरेज मंथली सैलरी जो है वो मिनिमम 45,000 से स्टार्ट होगी और 1,30,000 तक जाएगी। ठीक है, ये इसकी सैलरी रेंजेस हैं, इनके करीब करीब आप जो है ना रह रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर्स के बारे में बात की जाए कि आपको बोटानिस्ट की जो है ना जॉब्स कौन देगा। ठीक है, जो पाकिस्तान में रहते हो अगर आप जॉब्स वगैरह करेंगे तो कौन देगा। सबसे पहले कि यूनिवर्सिटीज़ आपको उसमें जॉब ऑफ़र करेगी। उसके बाद एग्रीकल्चर की फर्म्स होती हैं जो बनी होती हैं वो आपको देंगी, और इन्वायरमेंटल NGOs हैं वो आपको जॉब देंगी। ये बेसिकली 3 आपकी मेजर एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आपको काम पर रखेंगे। ठीक है, और इसे ये कि जो बोटानिस्ट की फील्ड है उसमें इसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड क्रॉप डेवलपमेंट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च और क्रॉप डेवलपमेंट जो भी है, इसमें जो है वो इसकी फसल की कटाई वगैरह के बारे में जो है वो चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं इसकी बोटानिस्ट की फील्ड की, तो ये वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, सपोर्ट पर गवर्नमेंट एंड ग्लोबल ग्रीन इनिशिएटिव्स। ग्लोबल ग्रीन इनिशिएटिव्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो आलूदगी को कम करने के लिए इदारे जो काम कर रहे हैं वो, और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ इन हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हर्बल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है उनके बारे में जो ग्रोथ होगी उसमें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो बनेंगी। अब इसकी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले BSc इन बोटानी कर सकते हैं या फिर MSc इन बोटानी, ये बेसिकली आप कर सकते हैं, या फिर आप BSc और MSc ही प्लांट साइंसेस में आप कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस में कर सकते हैं। ये आपके पास हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी, कितना क्राइटेरिया वगैरह क्या है, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मैंने आपका टाइम भी जो है बचाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो किसी और में शेयर कर दूँगा। ठीक है, आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। टैक्सोनॉमी आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। उसके बाद लैब की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। लैब में आप जो स्टडी वगैरह प्लांट की अगर करते हैं तो उसके बारे में आपको हर चीज़ उसकी जो पता होनी चाहिए। उस पर फील्ड वर्क, क्योंकि इसमें होगा खेतों वगैरह में आपने जाना होगा, वहाँ पर आपने काम वगैरह करना होगा। कभी कभार आपको सैंपल चाहिए होंगे, आपने किसी चीज़ की स्टडी करनी होगी तो आपको जाना पड़ेगा, आपको चीज़ देखना पड़ेगा, तो वो, और उसके बाद डेटा रिकॉर्डिंग, आपको चीज़ों को संभालने की जो है स्किल लाजमी तौर पर आपके पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों के ऊपर लाजमी अमल करें। ये 5 में आपको टिप्स जो देना होना, ये भी वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जॉइन फील्ड सर्वेज एंड हाइबेरियम वर्क। ठीक है, अब आपने जो है वो इसमें जो फील्ड के सर्वेज होते हैं उनमें जो आपने जो लाजमी तौर पर हिस्सा लेना है ताकि आपको चीज़ों की जो वो समझ लग सके उसके बारे में। ठीक है, काम के बारे में। और उसके बाद स्पेशलाइज इन प्लांट पैथोलॉजी फॉर जेनेटिक्स। ठीक है, आपने जो प्लांट्स की
पैथोलॉजी और जेनेटिक्स हैं उसके बारे में आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। इनकी ग्रोथ वगैरह के बारे में, इनकी जितनी इकसाम है उसके बारे में मुकम्मल आपको जाने इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और प्लांट बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो प्लांट बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो आपको बना के बता दूँगा, सारे सॉफ्टवेयर वगैरह का आपको बता दूँगा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिल्ड फील्ड एंड लैब ऑब्जर्वेशन स्किल्स। लैब की मैंने आपको जैसे पहले बताया, जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके पास उसकी फील्ड की स्किल्स होनी चाहिए कि आपने अगर किसी चीज़ का सैंपल लेना है मिसाल के तौर पर, उसका आपको पता होना चाहिए किसी पौधे का सैंपल आपने किस तरह लेना है, उसकी आपने उसको टेस्ट किस तरह करना है, उसको किस तरह समझना है कि कौन सा पौधा है, इसकी सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और लैब ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लैब में जहाँ पर आपने ज़ाहिर इसकी वर्किंग करनी है तो उसके बारे में भी आपको सारी मालूमात जो वो होनी चाहिए। पब्लिश इन इन्वायरमेंटल जर्नल्स। अच्छा, जितनी भी मेरे पास फील्ड्स आई हैं उस पर मैं जर्नल्स के बारे में जो लाजमी बात कर रहा होता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप रिसर्च पब्लिश करते हैं तो इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपको चीज़ों का इल्म बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाता है। किसी चीज़ की कमी होती है तो वो भी इंशाल्लाह आप पूरी कर लेते हैं, और इसीलिए आपके लिए जर्नलिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपने इस फील्ड में भी करनी है। उसके बाद रिलेटेड फील्ड जो आप एमएससी और बीएससी इन बोटैनिस्ट और ये इस तरह की फील्ड जितनी भी आपको ऊपर स्किल्स बताई हैं, स्टडी की चीज़ें बताई हैं, इसी पढ़ाई के साथ साथ आप इन फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट आप इस फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद एकोलॉजिस्ट आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद 3 फील्ड्स ये नोट कर लें, आप इनमें भी जो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चरस्ट, ठीक है, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चरस्ट। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर है, आप इस फील्ड में भी जो आप जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो जितनी ज़रूरी थी आपके लिए उतनी मैंने आपको जो बता दी है। बाकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी और तरह की तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में डिटेल से मैं समझा दूंगा, या फिर वीडियो ज़रूरत हुई तो मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाकर आपको समझा दूंगा। तो पहले ये कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन सारी इसकी देनी पड़नी थी कि है क्या चीज़, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कि उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।